ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 7। 14.7 निकालो। तो जिसके पास भी भगवद गीता है आप वो खोल कर पेज ओपन कर सकते हैं। और ये जो समय चल रहा है ये भगवद गीता मैराथन का है और टॉपिक भी वही है। किसके पास भगवद गीता है घर पे? तो सबके अभी नहीं मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास अभी तक भगवद गीता नहीं है, तो हम चर्चा करेंगे। पहले ये श्लोक ले लेते हैं। 14.7 14.7 रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् कर्म संगेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् कर्म संगेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् कर्म संगेन देहिनम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। रजः रजो रजोगुण रजोगुण राग आत्माकम राग आत्मकम आकांक्षा या काम से उत्पन्न आकांक्षा या काम से उत्पन्न विद्धि विद्धि जानो जानो तृष्णा तृष्णा लोभ से संग संगति से समुद्भवम उत्पन्न तथा वह निबध्नाति बांधता है कौन्तेय हे कुंती पुत्र कर्म संगेन सकाम कर्म की संगति से देहिनम देहधारी को। तो यहाँ अनुवाद में ये संस्कृत में श्लोक का जो हमने सुना अभी, इसका हिंदी में मतलब क्या है ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जहां पर भी एकत्रित होते हैं हम कुछ भी समय के लिए, हमारा सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है ध्यान वहां का जो विशेष कार्य है उस पर होना चाहिए। यहाँ के विशेष कार्य दो ही है। एक भगवत गीता में मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, दूसरा कीर्तन जो है उसको ध्यान से सुनकर करना। ये दो कार्य हम लोग 15 दिन में एक बार कर रहे हैं यहाँ मिलकर, बरोबर। बाकी ये दो कार्य अगर हम लोग बहुत अच्छे लगन से करेंगे, पूरे अंतःकरण से करेंगे, तो बाकी सारे जो कार्य है ना जीवन में वो अपने आप सेटल होते हैं। तो हजारों कार्य सेटल करने में टाइम बिताना है या खाली दो कार्य की वजह से बाकी सब सेटल कर लेना है? क्या करना है? तो इसीलिए अपना ध्यान केंद्रित कीजिए उन बातों पर जो भगवान बताना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है उसके विषय में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र
रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। रजोगुण स्वाभाविक बात है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। रजोगुण में वृद्धि होने पर यह सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है, क्योंकि ये तो सब जगह देखा जाता है कि नहीं। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। अभी का जो समय है उसमें सबसे जो टॉप पर है वो रजोगुण है, तमोगुण भी नहीं है। सबसे ज्यादा व्यक्ति जिस गुण में समय बिताता है वो रजोगुण है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। प्राचीन समय में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, सतोगुण में भी रहेंगे तो भी मुक्ति की कोई चांस नहीं है। यदि सतोगुणी लोगों को भी मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है, जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा गया। ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है और ऐसे 700 श्लोक के जो 700 तात्पर्य दिए ना प्रभुपाद जी ने, वो सबसे बड़ा खजाना है। देखो क्या होता है, वितरण का मतलब क्या होता है। वितरण का मतलब बांटना। अब आप सोचो, जो जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो बांटेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ कार्य करना है जिसकी वजह से ना मैं काफी लोगों को जिनके पास खाना भी नहीं है खाना दे सकूं, तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ेगा जिनके यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जिनके पास अपार मात्रा में प्रचुर भंडार है खाने पीने की वस्तुओं का, उनसे जुड़ूंगा। जिसके पास है वही तो दे पाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही वितरण का मतलब होता है देना, बांटना, है ना। तो हम जो कृष्ण भक्ति में हैं, हम सभी लोग वितरण तभी कर पाएंगे जब उसको लेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये भगवत गीता है, मैं 2.5 बार पढ़ चुका हूँ मैं। अभी और आगे कंटिन्यू, मतलब आधी हो गई है। 2 बार पूरा पढ़ लिया है और ये आधी बार मुझे चालू है। तो उसी में से कुछ जो भगवान की कृपा हर व्यक्ति पे होती है, याद रखना। हर व्यक्ति का, जितने भी 750 करोड़ लोग रहते हैं इस पूरी धरती पे, इंसान, उन सभी इंसान लोग जब भगवत गीता पढ़ने बैठेंगे ना, उन सभी लोगों का जो अनुभव होगा सबका अलग होगा। आप सोचो, ग्रंथ एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन सबको जो अंतःकरण का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वो एकदम अलग अलग होगा। तो वो कैसे पता चलेगा जब हम उसको सीरियसली पढ़ने बैठेंगे, है ना। अब ये जो श्लोक है इसमें जो समझाया गया है वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। आज सभी लोग रजोगुणी हैं, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है कि अभी सभी लोग 98% लोग क्या है, रजोगुणी। आप देखो हर जगह पे जाओ, कोई भी ऐड उठा लो टीवी का, जैसे स्त्री और पुरुष का आकर्षण बताया प्रभुपाद जी ने, कोई भी ऐड उठाओ उसमें बिना स्त्री और पुरुष के कंप्लीट होता है ऐड, नहीं होता। कोई पिक्चर उठा लो, कोई कार्यक्रम उठा लो, सभी जगह पे प्रचार भी उसी का होता है ना, जो मैं लेकर घूम रहा हूँ, मैं खुद धारण करके जो घूमता हूँ उसी का भी मैं प्रचार कर पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें अपना जो जीवन है वो इन गुणों के विषय में जानकारी लेकर उसके बाद व्यतीत करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा गुण क्या होते हैं, है ना। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान सतोगुण में आता है।
तो इसका मतलब अगर वो हमेशा बुद्धिमान रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सतोगुण में रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जिसको हमेशा परिश्रम करना है, कठोर परिश्रम, सुबह से लेकर शाम तक खाली काम ही काम करना है जो दिया जा रहा है, वो रजोगुणी है। और जिस व्यक्ति को काम नहीं करना है लेकिन सब चाहिए, मतलब शॉर्टकट, मैं कुछ नहीं करूं, इसको डरा दूं इससे ये ले लूं, उसको मार दो उससे ये ले लूं, मतलब घोर अंधकार। रजोगुणी व्यक्ति एक बार फिर भी डरता है कि भाई थोड़े फॉर्मूला है, हनुमान जी की चालीसा पढ़नी चाहिए, हमको धर्म के विषय में कार्य करना चाहिए, वो इतना तो जागरूक होता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति तो पागलपन बोला जाता है, तमोगुण पागलपन तमोगुण में आता है। मतलब हम लोग बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा मत कर, चोरी मत कर, ये चोरी करना बहुत बुरी बात है, नहीं समझता है, बोलने पर भी नहीं समझ रहा है। फिर वो ये भी देख रहा है कि मैं खुद पकड़ा गया, उसको डंडे भी पड़ते हैं, मतलब ना सुनकर समझ रहा है ना अनुभव करके, मतलब खुद को डंडे पड़ते हैं, वापस 15 दिन में जब शरीर बॉडी फिट हो जाता है वापस करता है। खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरों को भी देख लिया कि भाई जो चोरी कर रहे हैं उनको भी डंडा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा समय तमोगुण में बीत रही है। तो ये जो तमोगुण है, आखिर हम प्रभुपाद जी का जो लास्ट वीडियो है ना, लास्ट मैसेज है पूरे विश्व को, वो ये है कि सभी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए मंदिर में जाने का, क्योंकि इस मंदिर में क्या है, भक्त है जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, और वहां पर पूरा सतोगुण का वातावरण है। तो इसमें आने से व्यक्ति सतोगुणी बनेगा। तो जब सतोगुणी बन जाएगा तो वो क्या करेगा? ज्ञान लेने के लायक हो सकेगा। इसके पहले जो छठा श्लोक है 14.6, ये देखो मैंने लाइन है ना हाईलाइट करके रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी इसमें? इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। मतलब चतुर, बुद्धिमान अगर हमको बनना है, हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि मैं बुद्धिमान बन के रहूं अपने जीवन में। लेकिन उसका फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा जो दिया गया है। अब आप सोचो, मेरी कंपनी में काम करना है, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, वहां पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, आप नए आने वाले हो, तो आपको किसके अंडर काम करना पड़ेगा? पहले मेरे अंडर काम करना पड़ेगा ना। कंपनी के जो तौर तरीके हैं, काम करने का है, सैलरी कब आती है, सब सारी जानकारी 5-6 महीना एटलीस्ट सीखने के लिए मेरा संपर्क करना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते हैं और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। भौतिक ज्ञान में प्रगति कैसे करना है उसकी समझ आ जाती है जब व्यक्ति सतोगुण में जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये सब व्यक्ति को जरूरत है। मतलब क्या है, हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, क्या है? बुद्धिमान है नहीं, क्योंकि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे संसार की रचना की है, उसकी बात मान के कुछ कार्य करें, बरोबर ना। मेरे पास कोई बंदा काम करने आया नया नया, वो मेरा छोड़ के बाकी सब कुछ करे, मैं जो बोलूंगा उसको छोड़ के बाकी सब कर रहा है, क्या होगा? टिकेगा हो? क्योंकि रूल्स वगैरह सब बनाने वाला मैं हूँ, मैं 5 साल से कार्य कर रहा हूँ उसमें। आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं बोलूंगा आपको। अगर आप वहां जाके आपकी मन की मर्जी करोगे, क्या होगा? मैंने बोला 10:30 बजे आपका लॉगिन होना चाहिए कंपनी में, आप बोले साहब मेरा मन का राजा हूँ मैं, मेरा मन बोलता है मैं 9 बजे उठूँ और 2 घंटा खेलने जाऊँ, उसके बाद 11 बजे आऊँगा मैं। चलेगा ऐसा? नहीं। मतलब सिंपल सी छोटी मोटी जगह पर भी अगर हम काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा जो वहां के लोगों ने बनाया है। वैसे सोचिए, हमारा जो जीवन है उसको बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं अपने आप को बुद्धिमान समझकर अगर जीवन व्यतीत करूंगा तो चलेगा? तो अपने आप को बुद्धिमान समझना और बुद्धिमान होना, ये दोनों बात में फर्क है। अपने आप को बुद्धिमान हर कोई समझ सकता है, लेकिन बुद्धिमान होने के लिए उसको उनकी बात समझनी पड़ेगी जिसने बुद्धि का निर्माण किया है। बुद्धि किसने बनाई? हर चीज किसी न किसी ने बनाई है, जो नहीं दिखती है वो भी। आप सोचिए, ये पंखा घूम रहा है, लाइट चालू है, ये अपना घूम रहा है,
ऐसा अपने आप हो रहा है क्या? नहीं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो बटन है यहाँ से लेकर एक वायर ज्वाइन किया हुआ है। बटन जैसे ही दबाते हैं ये पंखा चालू हो जाता है। क्यों? किसी को मालूम है इसका आंसर? हाँ, ये बच्ची बोलेगी, बोलो। करंट, वेरी गुड, करंट की वजह से। तो क्या आप लोगों ने करंट को देखा है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान दिखा दो यार, मान लू दिखा दो तो मुझे, आप ये बत्ती चालू मत करो जब तक करंट को नहीं देख लेते हो, बरोबर ना? बत्ती को चालू मत करो, आपको करंट दिख रहा नहीं है तो इसका उपयोग कैसे ले रहे हो? जो चीज दिखाई नहीं देती है वो किसी काम की नहीं है, ऐसा हो सकता है? या वो नहीं है ऐसा मान के चलूंगा, उसको बुद्धिमान बोलेंगे हम लोग। इसीलिए मैंने बोला बुद्धिमान समझना और बुद्धिमान होना, इसमें फर्क है। अपने आप को वो लोग बुद्धिमान समझते दिखते नहीं है भगवान, तो मानो कैसे? अरे भाई करंट भी नहीं दिखता है तो क्यों मान रहा है, क्यों चला रहा है? बोलते ये भ्रम है तुम्हारा, ये बटन दबाना भ्रम है, वहां पंखा चलना नहीं, ऐसा नहीं होता। करंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या किसी ने नहीं बनाया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ऐसे कुछ है, उन चीजों को मिलाकर ये करंट बनता है। तो ये अपने आप आ गए। ये पंखा बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसकी, ओरिएंट, TSPO वगैरह वगैरह सब कुछ है कि नहीं? दिन में 10 बार ऐड आती है। छोटा सा पंखा, चलो पहले तो हम लोग पंखों के बिना भी जी लेते थे। ऐसी छोटी मोटी वस्तुएं जो हम नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ भी, अगर मैं पंखा नहीं इस्तेमाल करूंगा तो क्या मर जाऊंगा? नहीं ना। तो ऐसी चीजें जो नहीं रहे तो भी मैं जी सकता हूँ, वो बनाने के लिए भी किसी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए, इस बुद्धि को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। बड़ा क्या है? बुद्धि है पंखा, बरोबर ना? बुद्धि बड़ी है ना, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करके ही पंखा बनाया गया है। इसका मतलब बड़ा क्या है? बुद्धि है। इस बुद्धि बनाने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। पूरी जो व्यवस्था बनाने वाले कौन है? भगवान है। तो वो भगवान ही हमको बता रहे भगवत गीता के माध्यम से, अपने आप को सतोगुण में रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप क्या होने लगता है? बुद्धिमान बनने लगता है और चतुर हो जाता है बाकी सब। इसीलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। अब इससे बाकी सब लोग जलते भी हैं, अरे ये सब है ना कृष्ण कृष्ण करते रहते ना, इसीलिए अपने आप की बढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। भाई इसका मतलब यही है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो उनका साथी रहेगा, उनका रोज नाम लेगा, वो अपने आप बुद्धिमान बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि हम बुद्धिमान होने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के द्वारा। इसीलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर बोला गया है। तो जो सर्व बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका कहा गया मानेंगे हम लोग, तो अपने आप हम लोग बाकी सबसे बुद्धिमान बन जाएंगे। तो वो निर्णय हमारे हाथ में है, हम क्या करें। तो ये सतोगुण में रहने के लिए बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र दूसरे तरीके से इसको कैसे समझाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। ध्यान से सुनना, क्या है? सतोगुण में कैसे रखे अपने आप को? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा फल। मतलब अन्न से शुरू हुआ और फल तक जा रहा है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए मन में? फल। फल चाहिए ना। मैं 1 महीने तक कम से कम 16 घंटा काम करूं और 1 महीने के बाद मुझे बोला गया तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाऊंगा मैं। अरे दिन रात में 16 घंटा कोई काम करता है क्या? आप बोलिए। 1 महीने तक 16 घंटा मैंने काम किया, ये व्यक्ति बोल रहा है कुछ नहीं मिलेगा, या तो तुम पागल हो या मैं हो जाऊंगा, बराबर? इसका मतलब क्या है? कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा। और ये जब फल मिलता है ना हमें, तो अब याद रखना, हम लोग बहुत टाइम कंप्लेंट करते हैं कि मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जिंदगी 35 साल की है क्या? मैंने अपना जो जीवन बिताया 36 वर्ष का, इतनी जिंदगी। कछुए ऐसे 400 साल का कछुआ भी है, जीवित है अभी भी। आप निकालो यूट्यूब पे जाओ, 400 वर्ष का कछुआ। कछुए की उम्र हमसे ज्यादा है यार। हम खाली 35 साल में जो देखा है कि मैंने 35 साल में तो किसी का कुछ बुरा किया नहीं, तो ये बुरा आ रहा क्यों है? तो याद रखना, कभी भी हमको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए, हमको लगता है कि यार मैंने तो ऐसा किया नहीं,
मैंने किसी का बुरा किया नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? अभी नहीं किया है। क्योंकि देखिए हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। मैं कोई भी कार्य करूंगा, कोई भी काम करूंगा, उसका फल मिलेगा। तो मिलता कब है? जब हम देते हैं। देंगे तो मिलेगा, मिलेगा तो दूंगा, ये अलग है। मिलेगा तो दूंगा, तो सभी है, ये तो स्वार्थी चीज हो गई। तो जब हम कोई कार्य करने में अपना समय देते हैं तब उसका फल मिलता है। तो जब मिला है तो वो तो मैंने किया है ना कभी ना कभी। जब मुझे मिल रहा है कुछ, जैसे कोई भी बात ऐसी है, गड़बड़ हो गई है मेरे जीवन में, पारिवारिक मामले में, जैसे मान लो मुझे अभी 5 महीने पहले टीबी का रोग हो गया था। अभी मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा है, भगवान ने निकाला उसमें से। बहुत खतरनाक हालत हो गई थी मेरी। मतलब मैंने ऐसा भी बोल दिया था, मेरा छोटे भाई है वो भी डिवोटी है हरे कृष्णा के। तो हो सकता है ना, हम लोग घर में रहते हैं तो कभी कहाँ सुनी हुई अपराध हो सकता है ना। तो मेरे दिमाग में क्या है मालूम है, जब ये बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, तो मैंने बोला भाई अभी मुझे लगता है जाने वाला हूँ मैं। तो मैंने भाई को बुलाया, भाई क्षमा कर देना, कुछ गलती हुई होगी तो, भूल चूक कुछ हुई तो क्षमा कर देना। मेरे भाई को बुलाया छोटे, बोला यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, हिम्मत मत हार। बोला हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, लेकिन अपने आप ऐसा निकल के आ रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बात में ऐसा ही है। एक मैंने गौ माता के उपासक है, बहुत बड़े व्यक्ति, उनसे फोन किया, मैंने बात की, उनको बताया सब कुछ। उन्होंने कुछ मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कर और भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा। अब उस समय क्या सांस भी इतनी उठ रही थी कि पूरा हरे कृष्ण महामंत्र एक साथ में बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जो भी निकले भगवान का नाम है वो, ऐसा करते 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 मुझे स्थिति आ गई भगवान का नाम लेते लेते। सुबह जब उठा तो थोड़ी स्थिति ठीक थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान किसी भी क्षण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनने वाले हैं। जब हम बहुत विकट परिस्थिति में तो भी, और जब हम बहुत सही परिस्थिति में तो भी, दो समय में हमको भक्तों और भगवान की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक हमारी हालत बहुत दयनीय हो चुकी है, मतलब बस अब कुछ बचा नहीं है, तब भी भगवान और उनके भक्तों के पास जाइए। दूसरा, मैं एकदम टॉप मोस्ट में आ चुका हूँ, इस पूरे पृथ्वी में मेरे से ज्यादा ऊपर पैसे वाला कोई नहीं है, धनवान ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, तो भी हमें किसका संग रखना चाहिए? भगवान और भक्तों का। ये दो ही तो स्थिति है। और ऐसा है, भगवान और उनके भक्तों का संग करने वाले जो होते हैं उनमें सब लोग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, मध्यम वर्ग है, और ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत धनवान है। ऐसा तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो हर कार्य अपनी बुद्धि से नहीं करते हैं, वो हर कार्य भगवान के द्वारा निर्देशित बुद्धि से करते हैं। हमारी बुद्धि अभी ऐसी नहीं है कि उसका निर्देशन भगवान स्वयं करे। वो किसकी होती है? गुरु की होती है, जिनको हम गुरु मानते हैं। तो यहाँ पर यही प्रार्थना की जा रही है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तमोगुणी चीजों से बचना चाहिए। आप बाकी लोग जो बोलेंगे कि अरे भाई ये हरे कृष्णा वाले तो ना ये नहीं खाते, कांदा लहसुन भी नहीं खाते। हरे कृष्णा वाले के लिए कांदा लहसुन खाना और मटन और मांस खाना दोनों एक ही समान है। कांदा लहसुन खाना और मांस खाना दोनों एक ही समान है। कारण क्या है? ये तमोगुण में आता है। इनका रोज सेवन करने से हमारा जो शरीर है, जैसा कहा है ना, जैसा अन्न वैसा मन, शरीर की बातें इफेक्ट करने वाली है। जैसा भोजन मैं अपने शरीर में डालूंगा, अभी आप सोचो किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? एक छोटी सी गोली देता है। मैं बोले क्या है, थोड़ा कुछ बड़ा डिब्बी दो, ऐसा एक साथ ऐसा ले लूं, टिकिया, जैसे साबुन की टिकी आती है ना, एक छोटी सी गोली से क्या होगा? नहीं, उसको पता है कि एक छोटी सी भी गोली बॉडी में जब जाएगी तो इसमें ऐसा केमिकल डाला है जो आपको असर करेगा और बीमारी में राहत देगा। तो आप सोचिए, यहाँ पर ही हमको बुद्धि लगा लेनी चाहिए कि एक छोटी सी गोली हमारे बॉडी में जाके ऐसा असर करती है और बीमारी को दूर कर देती है। असर पड़ा कि नहीं? जैसा अन्न वैसा मन। एक बीमार व्यक्ति जब रहता है तो उसकी हालत क्या होती है? बहुत बेकार होती है। वो रोजमर्रा के आसानी वाले काम, जैसे मैं उठ भी नहीं पा रहा था, कम से कम 10 दिन ऐसे थे कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था बिस्तर से। तो इसका मतलब जब मैं बीमार हूँ, शरीर मेरा बीमार है, तो मैं रोजाना के जो कार्य है वो भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब हमारे शरीर पर हमारे खाने पीने का कितना असर पड़ता है। किसी भिखारी को 10 जोड़ी कपड़ा दे दो और तरह तरह की बाकी चीजें, पुस्तकें दे दो उसको बच्चे को पढ़ने के लिए, ठंडी में पहनने के लिए स्वेटर दे दो, बारिश से बचने के लिए छाता दे दो, 10 दिन तक खाना मत दो उसको।
क्या होगा? इसका मतलब ज्यादा जरूरी क्या है? खाना, कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह, ये सब तब होगा जब मैं जीवित रहूंगा। ये शरीर जब कायम रहेगा तब है संभव। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाना। लेकिन हम लोग बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंट बना के रखे हैं। तो शरीर इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना खाने के कुछ समय के बाद ये बीमार पड़ने लगेगा, और बीमार होने के बाद उसका टिकट भी कट सकता है और पता नहीं कहाँ जाने वाला है। क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि उनको कहाँ जाना है, बाकी लोग कोई नहीं जानता है किस योनि में जाना। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति लोग भी बकरे, सुअर, कुत्ते ऐसे बन चुके हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, आप उठा के देखो, पता चलेगा कि भाई एक बार क्या हुआ, पंजाब साइड की स्टोरी है। तो गुरु और चेला जा रहे थे और वो देख रहे थे कि एक धान की दुकान है, हरा चारा, सूखा चारा, वो सब मिलने वाली एक दुकान है। वहां पर एक बकरा है ना, चारे में मुंह मार रहा है। तो गुरु तो ज्ञानी होते हैं, तो गुरु है ना ऐसा ठहाका मार के हंस पड़े। तो चेले ने बोला कि आप हंसे क्यों? ये दृश्य देख के कि भाई ये बहुत अच्छी दुकान है, चारा, सूखा गीला सब चारा वहां पे मिल रहा है, और वो बकरा वहां पर क्या कर रहा है, उस चारे को खाने का प्रयास कर रहा है। तो आप ये दृश्य देख के हंसे क्यों? तो बोलते कि जानना चाहेगा तो सुन, ये जो बकरा है ना, ये जो मालिक लोग बैठे ना, उसका बाप है। इसने ये जो दुकान बनाई थी तब उसने ऐसा पुण्य का कार्य, मतलब निस्वार्थ भाव से कभी भी सेवा नहीं की किसी की भी। इसीलिए क्या किया, ये अभी बकरे का जन्म लेके आया है और अपना ही माल खा रहा, तो इसके बेटे लोग मार रहे लकड़ी से। इसका मतलब वो दुकान उसकी थी चारे की, अब वो क्या बन गया, बकरा बन गया है। मतलब जिंदगी भर उसकी जो आसक्ति थी उस दुकान को बनाने में और उस चारे में थी, तो उसको शरीर भी क्या मिला, उसी से जुड़ा हुआ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च मामेव, अंतिम समय में जैसा हमारा चेतना होगी, हमारी चेतना जैसी होगी और जो विचार उस अंतिम क्षण में होंगे, उससे जुड़ा हुआ शरीर हमको निश्चित रूप से मिलना है। यह भगवत गीता कहती है और एक फैक्ट है। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो आती है, उसको ऐसे है ना, मतलब कान को अच्छा लगे ऐसी बातें सुनकर मत गलतफहमी में मत पड़ जाने, ये सब फैक्ट है ना। तो हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए अपने आप को सतोगुण में रखने का। और सबसे जो खतरनाक जो गुण है वो क्या है, रजोगुण। रजोगुण के ही कारण व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से बंध जाता है। तमोगुण को तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता करना क्या है जिंदगी में। पागलपन, जो व्यक्ति पागल है खुद, उससे क्या उम्मीद की जाती है बोलिए? उसको एक सीमित दायरे में रखा जाता है और कुछ सीमित चीजें कर सकता है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पूरे विश्व में भ्रमण करता है, नई नई योजनाओं का निर्माण करता है, और जितना डैमेज रजोगुण व्यक्ति कर सकता है उतना डैमेज कोई भी नहीं कर सकता समाज को। आप सोचिए, ये जितने भी हत्याएं हो रही है, ब्लैकमेल हो रहा है, बैंक पर डाके डाले जा रहे हैं, लूटा जा रहा है, ये कौन कर रहा है? रजोगुणी व्यक्ति है ना। क्योंकि रजोगुण से क्या होता है, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। रजोगुण ऐसा है, कारण क्या है, उसमें आकांक्षाएं, इच्छाएं हमारी बहुत प्रबल हो जाती है। और सबसे खतरनाक यही होता है, जब इच्छाएं जिसकी प्रबल होती है ना, उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो प्रभु जी एक बार एक स्टेटमेंट दिए थे, इच्छाओं को उम्मीदें बोला जाता है उर्दू में। उम्मीदें रिश्तों का गला घोट देती हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उम्मीदें रिश्तों का गला घोट देती है। इसका मतलब क्या है, हम लोग, हमारी जो इच्छाएं रहती हैं, आशाएं होती है एक दूसरे से, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लग जाते हैं व्यक्ति से। मतलब मेरे जीवन में ये व्यक्ति मेरा भाई है, ये मेरा रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे इससे आशाएं हैं कि भाई ये तू ये करेगा, इतना जॉब करके इतना महीने का मुझे पगार ला के देगा। अगर ये वो नहीं दे रहा तो मैं इससे नाता नहीं रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इच्छाएं ज्यादा प्रबल हो रही है कि रिश्ते को हम अहमियत दे रहे हैं। तो गलत बात है, ये सब आकांक्षाओं से होती है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई कि ये तृष्णाएं जो होती है, आशाएं, इच्छाएं होती है, इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इच्छाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं हो सकती है,
जरूरतें एक बार पूरी भी हो सकती है। मुझे किस चीज की जरूरत है वो एक बार पूरी भी हो सकती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा करते हैं वो पूरी होगी, उसके बाद दूसरी इच्छा आ जाएगी, फिर तीसरी। ऐसा करते करते मैं जीवन खाली इच्छाओं के लिए जीऊंगा, किसी व्यक्ति और जरूरत के लिए नहीं जीऊंगा, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। यही तो है आज हम नहीं समझ पा रहे, हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। भगवान हमको कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं समझ रहे। कारण क्या है? मैं दिन रात कामकाज करने में लगा हुआ हूँ और वहां पर कुछ इच्छाएं हैं मेरी भी और मेरे परिवार की, उसको पूरा करने में ही मैं पूरा समय दे रहा हूं। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? केवल उसके लिए कार्य करना। ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? अब इसके विषय में हम लोग को संत समय समय पर अपने भजनों के माध्यम से चेताते रहते हैं कि भाई इतना मत पीछे बढ़, इतना मत पीछे बढ़, क्योंकि ये सब कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। अब जैसे मान लो हम लोग अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कुछ दिनों से, 3 बार हम लोगों ने प्रयास किया है। भगवान की कृपा से जैसा हमारा प्रयास रहा वैसा हमें भगवान ने हमें फल भी दिया है। तो उस समय ना काफी लोग है ना ऐसा बोलते रहते हैं, काम करने गया, टाइम नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए सही है जो कुछ काम नहीं करते हैं, टाइम पास। क्या वो तो मुंह पे बोल के जा रहा है व्यक्ति, किसके विषय में? भगवत गीता के विषय में। क्या जो टाइम पास करते रहते ना उनके लिए सही है। दूसरा एक व्यक्ति बोलता है यार काम बहुत होता है, इतना काम होता है ना मेरा कि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी हम लोग हमको बोला गया कि भाई आप मुंह पे नहीं बोल सकते कुछ, तो भी आपको रिक्वेस्ट करके बोलना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, समय निकालिए। समय निकालेंगे तभी तो समझ में आएगा, है कि नहीं? बच्चे का एडमिशन करवाना था, तुम कितने भी बड़े पिता हो, तुमको एडमिशन के बाद एक इंटरव्यू होता है, उसमें जाना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं, चलेगा? नहीं, उसके लिए टाइम निकाला ना मैंने। जब बीमार पड़ गए हम लोग, कितने भी बीमार हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग बाकी चीजों के लिए? तो काम हम लोग कर रहे हैं। काम ये जो बहाना है ना ये ठीक नहीं है। कारण क्या है? हमारे एक संत क्या कहते हैं? उदर में काई उदम करता वहां भी मिलता खाना, उदर में काई उदम करता वहां भी मिलता खाना। शिशु अवस्था बालपणेरी, शिशु अवस्था बालपणेरी, माता पहे पिलाना मन रे, पिंजर भयर पुराना। संत हमको समझा रहे हैं, उदर में जब गर्भ में थे कौन सा काम कर रहे थे बताओ? गर्भ में जो शिशु होता है उसको खाना पीना पानी सब नहीं मिलता है क्या? मिलता है, टाइम टू टाइम मिलता है। और याद रखना, अगर हम उसको ज्यादा गर्म दे दें तो तकलीफ भी होता है, अधिक ठंडा दे दें तो भी तकलीफ होती है अंदर। वो माता जानती है जो गर्भावस्था में है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं संत कि ये जो काम का बहाना मार रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग जब गर्भ में थे 9 महीने तक, तुम तो 1 दिन की बात कर रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 1 दिन निकालिए, ये भगवान की जो भगवत गीता है इसको लीजिए। ये देखिए क्या दृश्य है, ये बड़ी भगवत गीता नहीं है, मेरा थोड़ा फट गया है, ये बहुत रफ यूज करता हूं मैं इसको, इसीलिए थोड़ी फट गई, हालत खराब हो गई। हाँ ये देखिए, अब ये देखिए, हम लोग नेता के लिए ना वोट डालने के लिए जाते हैं, कोई नेता आके आपको ऐसा बोला क्या रहा दोस्त, क्या तकलीफ होती है। भगवान का देखिए स्टेटस देखिए क्या है। अर्जुन को पूछ रहे क्यों टेंशन ले रहा है, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ऐसा पोज कहीं पे देखा है आपने? ये है गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर काम का बहाना ले रहे हैं। यहाँ पर बोला गया 9 महीने तक जब तुम कुछ काम नहीं करते थे तो भी खाना पीना सब मिलता था। ये व्यवस्था किसने बनाई? भगवान ने। उसके लिए अलग से कुछ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या कि भाई मेरे पेट में बच्चा है उसको अलग से खाना दो? किसी नौकर को लगाया हमने कि भाई अभी क्या है, मेरा तो खाने का मुझे पता ही नहीं है, अब पेट में बच्चा है उसको खाने के लिए कुछ अलग व्यवस्था बनाओ? बनानी पड़ी। ये व्यवस्था बनाने में 9 महीने तक तुम कंटिन्यू है ना जिस व्यवस्था से खा रहे थे, किसकी है? भगवान की बनाई गई है। अब हम बाहर निकल के बोल रहे नहीं, उनकी बात नहीं माननी है। सोचो,
मैंने बोला ना, हम बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं या बुद्धिमान है? समझ रहे हैं। हम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, है नहीं। बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाने के बाद भी आपसे ये कहता है कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़ता है, अपने जीवन में उतारता है और इसका प्रचार करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। कोई व्यक्ति बोला क्या आपको कभी? बहुत बड़ा नेता बन गया, हमारे यहाँ का पता ही नहीं होता वो है कौन। कभी आके ऐसा बोलेगा कि ले भाई ये बात मैंने बोली, ये सुन, तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा? हुआ कभी? होगा भी नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है किसके जीवन का उद्धार कैसे होगा, नहीं पता है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे पता है, अरे भाई तू अपने जीवन की सोच, कब तेरा टिकट कटने वाला है पता है? कोई व्यक्ति बोलेगा मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है मुझे पता है, कितने लोग मानेंगे इसकी बात? नहीं, क्योंकि कब बाल सफेद हो जाएंगे यही पता नहीं है तुमको। तुम्हारी सोचो, दूसरे की जिंदगी भी जाने दो, आप अपनी देखो। हमारे साथ कब क्या होने वाला है कुछ निश्चित है नहीं। तो आखिर ऐसा विधान, तो सब कुछ कौन है? त्रिकालदर्शी कौन है? स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब हम माँ के गर्भ में थे 9 महीने तक कुछ काम नहीं कर रहे थे कुछ काम, तो भी खाना मिल रहा था ना हमको। फिर उसके बाद भी कुछ समय तक जब हम बड़े भी हो रहे थे तब भी पूरा जो खाने पीने का अरेंजमेंट है वो कौन देख रहे थे? माता पिता ही देख रहे थे। मतलब जीवन का कितने साल हम लोग ऐसे ही निकाले ना, खाने का टेंशन, खाना जुटाने का, नौकरी वगैरह कुछ करने का नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। अब हम बड़े होकर ये बोल रहे हैं अरे काम है, बहुत काम है, नहीं चलेगा। आगे क्या कहते हैं? तो ये संतों की बोली गई बात हमको समझना चाहिए। और ये जो आकांक्षाएं हैं इससे बचने के लिए हमको कहा गया है। भगवान ने हमको कह दिया कि रजोगुण जो है ये सबसे खतरनाक है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो हमारे संत इसको कैसे समझाते हैं? हमने भगवान के हिसाब से तो देखा कि भाई जब हम ज्यादा मतलब खाली अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे तो सकाम कर्मी बन जाएंगे, और आकांक्षाएं, असीमित इच्छाएं जागृत होगी, और ये इच्छाएं हमको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। एक डायलॉग है बहुत फेमस है, वो सबको मालूम है, मेरे वजूद में दम है, मेरी जरूरतें कम है इसीलिए मेरे वजूद में दम है। ये एक सिंघम पिक्चर आई थी, उसका डायलॉग है। इसका मतलब जिसकी जरूरत है उसको, जिसकी जरूरत है उतनी ही है जितना वो जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। और ईमानदार वही बन सकता है, क्योंकि उसको पड़ी नहीं है कि भाई कोई तुझे लाखों रुपए दे रहे हैं और उससे तू कुछ बनाना चाहता है। नहीं, मैं खुश हूं। याद रखना, आज सबसे ज्यादा बेईमानी का कारण क्या है? क्योंकि सबकी इच्छाएं अनियंत्रित है। रजोगुण में है ना, 98% लोग, हम लोग रजोगुण में, भगवान बोल रहे हैं। तो परेशानी तो होगी ना, क्योंकि आप जिस ऑफिसर के पास काम करवाने जा रहे हो वो भी रजोगुण में है। ईमानदार है क्या कोई? मिलता है कोई? छोटी मोटी चीजें है। मैंने बहुत टाइम उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे कंपनी का जो भंगार है, पुट्ठे वगैरह का भंगार होता है ना, वो बेचने के लिए मैंने बहुत अरेंजमेंट किया था। तो एक भंगार वाले को बुलाते ना, वो काटा रखता है, तो उससे वो वजन कर रहा था। पुट्टे हाँ खाली, क्या भंगार था वो? मतलब हमारी बेईमानी का लेवल है ना कितना गिर चुका है, उसका उदाहरण है। तो वो लेके आया, ऐसे 7 बंडल थे, उसका वजन कर करके साइड में रखना था। तो इसमें मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैं सोचता हूँ नहीं भाई, जैसा मैं हूँ ना, ईमानदारी के साथ काम करना था, तो सब वैसे ही हो गया। तो मेरे को मेरा कलीग आके बोला, दोस्त, तो सर चेक करो, लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ, इसमें भी गड़बड़ करेंगे, पुट्टे में भी? बोले हाँ तो करते हैं। तो बाद में क्या किया गया, दूसरे कोई ऑफिस थी ना, वहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉनिक वजन घटा था। तो एक बंडल जो उसने ना 13 किलो बोला था, वो बंदा जो है ना, मेरे 2 बंदे उठा के लेके गए, उधर गया, 13 किलो के, वो तो 13 किलो बताया, वो निकला 27 किलो। कितना? बाद में उसने 4 बंडल है ना ऐसा करके रखे थे। तो मैंने बोला एक काम कर, दूसरा भी चेक कर। तो वो बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं भी कांटा लेके आता हूँ। भाग गया हो गया। तो मतलब 13 से कितना हुआ? 27 किलो। खाली 14 किलो के लिए तुम यार बेईमानी कर रहे हो, क्या है? इतनी मतलब इतनी बेईमानी का लेवल, अपना ईमानदारी का लेवल इतना डाउन कर दिया हमने कि खाली कुछ चंद रुपए
10-12 किलो पे कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपया औकात है अपनी ईमानदारी, बरोबर ना? यही हो गया ना। ये व्यवस्था किसने बनाई है? रजोगुण से प्रभावित व्यक्तियों ने बनाई है। उनको अपनी इच्छाएं किसी भी हाल में पूरी करनी है, यही है ना। भले किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े, किसी को लूटना पड़े, नहीं, मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है। जिसको जरूरतों के पीछे चलता है ना व्यक्ति, उसका जीवन थोड़ा सोबत होता है, क्लियर होता है एकदम कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत है, और उसका सुकून से बीतता है। जो इच्छाओं वाले होते हैं हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि एक इच्छा हो गई दूसरी बाकी है, दूसरी गई तीसरी आ गई, इच्छाएं कभी नहीं खत्म हो रही। और ये इच्छाएं हमको, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे निचले जीवन स्तर पर लेके जाएगी। अभी बॉडी हमारी अच्छी है, कैसे अच्छी है? क्योंकि संतों ने कहा है कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, केवल इसी शरीर में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। अभी मैं जो भगवत गीता का श्लोक बताया मैंने, उसको सुनकर समझकर अपने जीवन में उतार सकते हो। यहाँ पर चींटी, कॉकरोच, छिपकली सब लोग हैं, वो ये सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं क्या? मतलब केवल इसी शरीर में हमको भगवान ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप इन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो। अध्ययन जो है वो इसी में है। अब हम इसमें भी वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जानवर और हमारे में आज कुछ फर्क नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग जितना हो सकता है जानवर लोगों को घर में लेके आ रहे हैं और उनसे प्रेम कर रहे हैं, है कि नहीं? कुत्तों से ज्यादा प्रेम होने लग गया लोगों को आजकल। पहले गौ माता से प्रेम किया करते थे लोग, अभी किससे प्रेम कर रहे हैं? तो मैं विरोधी नहीं हूं उनका, मैं कह रहा हूं कि भाई जैसा मेरा सिस्टम होगा, अंतःकरण होगा, वैसे ही लोगों को मैं अट्रैक्ट करूंगा अपनी तरफ। तो ये है, ये सब कुछ कारण किसका है? असीमित इच्छाएं जो बढ़ गई है मन में मेरे, उसके कारण हो रहा है। तो हमारे संत जो है उनको ये सब कुछ पता था भगवान की कृपा से, तो वो क्या कहते थे अपने भजनों के माध्यम से, क्या समझाते थे? आशा तृष्णा डाकण्या रे वे हमारे मां, आशा तृष्णा डाकण्या रे वे हमारे मां, ये कभी भी ढापे नहीं रे, ये कभी भी ढापे नहीं रे, इण खायो संसार सदगुरु साहिब जी ओ मारी विनती सुन लो सतगुरु साहिब जी ओ मारी विनती सुन लो, सुन लो, सुन लो रे मारी विनती सुन लो। एक शिष्य जो है वो अपने गुरु से विनती करता है कि आशाएं और तृष्णाएं, वही इच्छाओं की जो हम बात करते हैं, भगवत गीता कोट कर रहे हैं कि नहीं? ये एक मारवाड़ी संत के भजन है। अभी मैंने भगवत गीता का श्लोक बताया, उसमें भी भगवान हमको क्या कह रहे हैं कि आशाएं और तृष्णाएं ये आपके जीवन को पशु में परिवर्तित करेगी। इस शरीर को पशु शरीर मिलेगा इसके बाद। कारण क्या है? क्योंकि आप आशाओं और तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हो। ये जो मनुष्य शरीर है केवल आशाओं और तृष्णाओं के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है? वास्तविक ज्ञान, वो प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा बंगला बना लिया किसी को, उसमें फर्स्ट क्लास हर रूम में एसी, वो भी ऑटोमेटिक, और अभी तो एलेक्सा आ गया है। एलेक्सा मतलब बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, खाली बोलो ऐसा, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, यस, लाइट स्विच ऑन हो जाएगी। टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करो एलेक्सा, मतलब उठने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है। अब ये सारे अरेंजमेंट जो है ना, वो सब 4 चीजों में आता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। अब आप बताओ, जानवर और हम, ये 4 चीजें समान है कि नहीं? समान है। तो हम लोग भी क्या हुए? हम लोग 2 पैरों वाले हैं। ज्यादातर जानवर क्या होते हैं? 4 पैरों वाले। ठीक है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा था एक व्यक्ति को, तो बोला हाँ जानवर ही तो हम लोग, हम सब जानवर हैं।
और भी बहुत सारे जानवर लोग हैं, बहुत खराब है वो लोग, वो लुटते हैं फालतू में। हाँ, पैन कार्ड बनाने का 700 रुपये भी लेते हैं, ऐसे जानवर लोग भी है। मतलब परेशान होते हैं ना हम लोग, दूसरों का फटाफट निंदा करना चालू कर देते हैं, अपने आप में नहीं देखते हैं कि हम कितने लोगों की प्रशंसा किए हैं जिंदगी में। तो ऐसा है कि अगर ये 4 चीज जानवर भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, तो कुछ तो फर्क होगा। वो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? होता क्या है, जानवर अपने सारा समय, जानवर अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति जो उसने प्राप्त की है, वो पूरा सब कुछ इन 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए करता है। बरोबर ना? कुत्ते का देखो हमारे आसपास घूमते रहता है, वो अपना पूरा समय यही आइडिया लगाते रहता है कि भाई नेक्स्ट भोजन कब मिलेगा, इधर उधर सूंघते रहता है, ये मेरे खाने लायक है कि नहीं, अरेंजमेंट के लिए। तो अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति, एनर्जी, सब कुछ किसके लिए लगा रहा है? खाली इन्हीं 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए। और हम भी क्या कर रहे हैं? पूरी एनर्जी, पूरा समय, पूरी शक्ति इन्हीं 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए लगा रहे हैं। तो तब हम जानवरी हैं। भगवान यहाँ हमको समझा रहे हैं कि अपना पूरा समय जो है उसमें से कुछ समय निकालिए और वो चीज करिए जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर जानवर अगर हम होते हैं तो कुत्ता भी यहाँ भगवत गीता सुन के समझ में आता है ना उसको तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उसमें और हम में फर्क है। फर्क क्या है? फर्क एक ही है खाली, वास्तविक ज्ञान का। ये जो वास्तविक ज्ञान है भगवत गीता में दिया है, ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जैसे कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत बधाई, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत बधाई, तेरा कभी कभी आना होएगा, तेरा कभी कभी आना होएगा, इस मनुष्य जन्म रे माई। क्या बोला संत ने? कभी कभी आना होएगा, खरी कमाई कर लेना, बाकी कोई भी कमाई खरी नहीं है, याद रखना। हम बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को, बुद्धिमान है नहीं। बुद्धिमान वो व्यक्ति होते हैं, ये जितने भी संत जिन्होंने ये लाइनें लिखी हैं जिनमें सार, ऐसा सार बरस रहा है, वो बुद्धिमान है। वो बता रहे हैं खरी कमाई क्या है। आज हम लोगों ने, हम जो काम कर रहे हैं उसी को खरी कमाई समझ लिया है। इसीलिए क्या हो रहा है, मेरा बेटा दारू की लत में लग गया है, कोई इसमें लग गया है, कोई इसमें लग गया है। क्यों लग गया मालूम है? क्योंकि हमने अपना जीवन शैली ऐसा बनाया है जिंदगी में कि सब कुछ वही सही है जो मैं काम कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं होता है। भगवान आदेश, अरे सब कुछ खाली इसी जीवन के लिए, ये मनुष्य शरीर के लिए बोला गया है। पढ़ाई किसमें कर सकते हैं हम लोग? पढ़ाई किसमें कर सकते हैं? कुत्ते को देखा कभी बुक पढ़ के एग्जाम देने को गया? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी बुक में कहीं पर भी कुछ भी लिखा होगा, वो पढ़ने का सामर्थ्य किस शरीर में दिया भगवान ने? इसी शरीर में दिया। तो इसीलिए इसके विषय में हमको बार बार, तो हमने क्या किया, गलती हमारी है। हमारे जो संत है वो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, इतने गंभीर थे भगवान की बातों के लिए, तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई, लेकिन हम लोग क्या पिद्दू निकले एकदम, मतलब एकदम नॉर्मल लेवल के खिलाड़ी, वो एकदम हाई लेवल के हैं। सचिन तेंदुलकर के भी बाप है, ऐसे है। मतलब उनका खेलने का तरीका है एकदम बेहतरीन, लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं मानना चाहते हैं जो वो बोल रहे हैं। आप सोचो, सचिन तेंदुलकर का एक क्लास है जो वो हफ्ते में एक बार जाता है, वहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की कि यहाँ कौन सिखाने आते हैं? सचिन तेंदुलकर। वो जो बोलेगा ना, वो सुन सुन के हो सकता है मैं या मेरा बेटा कभी तेंदुलकर बन जाए, बरोबर। तो वैसा ही हमारे जो पिता समान थे संत लोग, वो हमें जो बोल रहे हैं उससे हमको बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमको शर्त ये कि आप क्या वो प्राप्त करना चाहते हैं। और हमने उनकी बातों को नहीं माना ना, उसका भुगतान हम लोग कैसे कर रहे हैं? कैसे? जल्दी जल्दी ताश का पत्ता लाओ कोई जार, मंदिर में बैठ के करते हम लोग ये। जल्दी जल्दी ताश का पत्ता लाओ कोई जार, 3-5 मेंढकोट जुआ खेला पायार। नहीं कर रहे हम लोग ये?
ये हमारी वजह से कर रहे हैं। असीमित इच्छाएं और आकांक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो तुम्हारा भी कुछ भी होगा, और तुम्हारे पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनका तो और बेड़ा गर्क होने वाला है। डेफिनेट है, ये बचने वाला कोई नहीं। हमारे गुरु महाराज जो हमको कह के गए वो क्या है, सुनिए। गुरु बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, शीश दिया जो गुरु मिल्या तो भी सस्ता जान। आप सोचो क्या बात बोली है अपने जीवन का उद्धार करने वाली, कि ये हमको पल्ले पटकनी नहीं है। ठीक है भाई, तू क्या सोचता है वो सबसे बुद्धिमान है, उसको उल्लू बना देगा? जैसी जैसी हरकतें हम लोग करेंगे, उससे भी गई बीती हरकतें हमारे पीछे आने वाले लोग करेंगे। याद रखो, डेफिनेट है ये। मैं 100% मार्क्स लेके आया हूँ किसी एग्जाम में, तो मेरा बेटा लाएगा उससे, उसका, क्योंकि आने वाला समय और भी डेंजर है उसके सामने, उसको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, क्योंकि हम लोग भगवान के समय हो रहा है, बोलना तो बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत समय बाद मौका मिला है, अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं उन लोगों का, कि भाई आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया, वो भी भगवत गीता के इस शुभ अवसर पर, कि मैं कुछ बता पाऊँ वो बातें जो मैं जीवन में जीता हूँ। और दूसरा, भगवत गीता के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि भगवत गीता में हर चीजों का समाधान है, हर समस्याओं का समाधान है ना। शारीरिक रोग दूर करने के लिए हर नुक्कड़ पर एक क्लिनिक खोल के रखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर भी है, 3-4 डॉक्टर लोग होंगे आजू बाजू में, है कि नहीं? 5-10 कदम चल के जाएंगे, कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। ये सभी डॉक्टर लोग जो है ना, हमारे शरीर को जो समस्या हुई है ना, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, जुलाब, इन सबको ठीक करने के लिए है। इनमें से कोई भी डॉक्टर शरीर के अलावा जो समस्या होती है उसको ठीक नहीं कर सकता, वो है मानसिक समस्या। और शरीर जो है ना, शारीरिक समस्या तभी होती है जब हम मानसिक रूप में प्रॉब्लम में आते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है होने वाली आने वाले समय में? टेंशन। सब लोगों को, अमेरिका में ना, अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पे कैसे सर्दी खांसी का दवाई देने वाले डॉक्टर जगह जगह पे, वैसा जगह जगह पर वहाँ पे पागलों के डॉक्टर है। जैसा यहाँ पर कैसे क्लिनिक खुली है आजू बाजू में, वैसे वहाँ पागलों के डॉक्टर की क्लिनिक है हर गली के बाहर। बोले यार अमेरिका का तो बहुत बड़ा नाम है, तो भले ही नाम होने दो। क्योंकि वो लोग क्या करते पता है, बहुत पैसा है उनके पास, उनका जो मन कहता है ना उनके अनुसार खाते हैं। मांस खाते हैं पूरा दिन, तो वो खा के है ना दिमाग में एक तनाव पैदा रहता है। उस तनाव को दूर करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चाहिए, और कोई टैबलेट ऐसी चाहिए जो उसमें सहारा करे। लेकिन वहां पर भी ऐसे बुद्धिमान लोग बने जो प्रभुपाद जी जैसे लोगों की बात माने और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, ऐसा। तो इसमें हर चीजों का, मानसिक रूप में कोई भी समस्या होती है हमको, उन सभी चीजों का समाधान दिया गया है। ये वो पेज है। जैसे अरे बहुत बोलते हरे कृष्णा वाले लोग कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। जरा आज देखूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं लालच बहुत करता हूं, लेकिन पहली बात हमारे साथ ईमानदार होना पड़ेगा ना अपने को। मैं लालची हूं, ऐसा कोई बोलता है अरे मैं बहुत लालची हूं, ये लालच मुझे कम करना है, बोलेगा कोई? ठीक है। अकेलापन ये जो बीमारी है ये सबको होने वाली है, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं ना उनको अकेला छोड़ देते हैं उनके माता पिता, नहीं छोड़ रहे। उस अकेलापन का समाधान भगवत गीता के किस श्लोक में है, किस अध्याय में, किस श्लोक में है? किसी को और डिप्रेशन का शिकार हो गया है आजकल, मालूम है आपको भारत नंबर 1 है किसमें? कम आयु वाले लोग जहां पर आत्महत्या करते हैं उसमें भारत नंबर 1 पे है। सोचो, पहले नहीं था, पहले ये पढ़ाई लिखाई नहीं थी, आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है। बच्चा 10वीं में फेल हो जाता तो आत्महत्या करने लग गया भाई, तो बहुत बड़ी चीज है क्या? फेल हो गया वापस पास हो जाऊंगा, क्या टेंशन है? इस बार मेहनत नहीं की, बाद में और कर लेंगे। लेकिन नहीं, दिमागी स्थिति ऐसी बन जाती है कि सब कुछ करना पड़ता है। तो डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला गया है, उसको भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो उसको मदद करेगा, इसमें दिया गया है। मतलब ये पेज ऐसा ही है। अलग अलग प्रकार की स्थिति जो हम परिवार में गुजारते हैं, समाज में गुजारते हैं, उससे हमें भगवान का, भगवत गीता का कौन सा श्लोक सहयोग देगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद खो देना,
भेदभाव महसूस करना, ये सब कुछ दिया गया है। क्षमा का अभ्यास करना, हम लोग होता है ना कोई गलती कर लेते हैं लेकिन क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं होती है कि नहीं? प्रभु जी ने एक बार कहा था कथा में भी कि अरे झुकता वो है जिसमें जान होती है, झुकता वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है कि नहीं? क्षमा का मतलब क्या है? झुकना, कि भाई मैं झुक जाऊं, हो सकता है मैं सही भी हूं लेकिन फिर भी एक बार सॉरी बोलने से क्या जाएगा मेरा, ये जो रिश्ता है वो तो रह जाएगा, लेकिन इच्छाएं ज्यादा है ना। तो आप प्रयास कीजिए, भगवान की भगवत गीता का मैराथन चल रहा है अभी, और मैं भी यहाँ पर आपको ये बोल पा रहा हूँ, ये कोई ना कोई भक्त के द्वारा जब मुझे बताया गया तभी पता चल पाया कि भगवत गीता में सबसे बड़ा जो रहस्य है और वास्तविक ज्ञान, मैंने आपको बताया अभी, हमारे जितने भी संत हैं वो हमको ये जो मनुष्य जीवन है इसमें क्या करना चाहिए उसका आदेश देते गए हैं, और वो यही है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त कीजिए, और वो वास्तविक ज्ञान इस भगवत गीता में लिखा है। और ये भगवत गीता सबके पास अपनी अपनी होनी चाहिए, खाली एक भगवत गीता नहीं। एक घर में 4 लोग हैं, बरोबर ना? जो बीमार पड़ता है उसको दवाई लेनी पड़ती है कि नहीं? सब लोग खाते हैं क्या हो? नहीं। तो फिर एक भगवत गीता सबको कैसे काम चलेगी? इससे क्या करो, समस्या कभी भी आ सकती है, तो अपनी अपनी एक एक भगवत गीता, मेरी तो 3 भगवत गीता है, मेरे अकेले की 3 भगवत गीता है। एक मैं ऑफिस में रखता हूँ, एक घर पे रखता हूँ, और एक मेरे ऑफिस का जो बैग है उसमें लेके घूमता हूँ। क्या पता, क्योंकि देखो क्या होता है, भगवत गीता जो है ये पढ़ने से लाभ उसी व्यक्ति को होगा जो वास्तविक रूप में इससे समाधान चाहता है, सॉल्यूशन करने का। अर्जुन को सॉल्यूशन करना था, इसीलिए उसको समझ में आई। दुर्योधन को जो था वो भी बेड़ा कर करना था, इसीलिए उसको समझ में नहीं आई। धृतराष्ट्र ने भी पूरी भगवत गीता सुनी, क्या हुआ? क्या उसका लालच खत्म हुआ? भेद बुद्धि जहां से शुरू होती है भगवत गीता का चैप्टर जो है, कि भाई जो पांडु के पुत्र है वो और मेरे पुत्र, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, यहाँ भेद बुद्धि है। ये जो भेद बुद्धि है ये भी नहीं जा पाई धृतराष्ट्र की, क्योंकि उनको कुछ भी चेंज करना नहीं था। और यहाँ अर्जुन जैसे व्यक्ति को देखो, जिनको वास्तविक रूप में पीड़ा थी, उनको क्या प्रॉब्लम था पता है? कि मेरा शरीर, उन सामने इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके स्वयं के गुरु सामने हैं, पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति लोग सामने खड़े हैं, उनको देख के उनका शरीर कांप रहा है, बोल रहे अंदर से कुछ अग्नि आ रही है, वो जला रही है मुझे, और मेरा गांडी है ना वो छूट रहा है, ऐसी हालत हो गई है मेरी। कंफ्यूजन आ गया ना, और ऐसा होगा भी। दूसरा, बाद में भगवान उनको पूछते हैं, डांटते हैं, तो बोलते हैं कि देखो प्रॉब्लम क्या मालूम है, मैं मार दूंगा सबको, सब मर जाएंगे, तो इनकी पत्नियां जो है वो विधवा हो जाएंगी, और विधवा स्त्री पर सब लोग कुनजर रखेंगे, तो इससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। मतलब खुद प्रॉब्लम में है अर्जुन जैसा व्यक्ति, देखो खुद प्रॉब्लम में तो भी सोच रहा किसकी है? समाज की। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग इंटेलिजेंट बन के बैठ गए, धनवान बन के बैठ गए, वो लोग खाली अपना ही इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, ये वो यही बढ़ाने के लिए पॉलिसी निकालते रहते हैं हमेशा। समाज का क्या होगा जाने दो। यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत भयंकर अवस्था में आ चुका है, फिर भी उसको चिंता किसकी हो रही है? समाज की, कि भाई स्त्रियां विधवा हो जाएगी, विधवा होने के कारण उन पर पुरुष लोग जबरदस्ती करेंगे, अवांछित संतानें, नाजायज औलादें पैदा होगी, ये मैं नहीं चाहता। यहाँ मतलब एक व्यक्ति इस स्थिति में होने के बावजूद भी क्या कर रहा है? समाज के विषय में सोच रहा है। दूसरी तरफ दुर्योधन जैसा व्यक्ति, जिसके पास सेना भी बड़ी है, जिसके पास महल भी बड़े हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा है, भाई भी ज़्यादा है, ये 5 है वो 100 है, हर चीज़ ज़्यादा है। मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं ऐसा, जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर घूमते रहते हैं, लेकिन कितने लोगों को दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग। लेकिन जिस व्यक्ति के पास, ये प्रभुपाद जी जब यहाँ से बाहर देश अमेरिका गए तो कुछ 70 रुपए थे जेब में, 70 रुपए लेके गए थे यहाँ से, 40 रुपए लेके गए थे, और 70 दिन की उनकी यात्रा थी। वो 40 रुपए लेकर निकला हुआ व्यक्ति है, उनको आज पूरा विश्व दंडक प्रणाम कर रहा है, ऐसा सम्मान दे रहा है। रोज रोज मंगल आरती होती है, गुरु वंदना की जाती है। ऐसा किसके लिए हो रहा है बोलो?
फिर भी हमारी ये जो रजोगुणी बुद्धि है ना, इसको क्लिक नहीं हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बिल गेट्स को प्रणाम किया गया आपने कभी? हाँ, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसके बाद एलोन मस्क करके आ गया है। कितने जगह पे देखा आपने न्यूज में, लोग एलन मस्क को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उसकी नाम की माला जप रहे हैं। देखा क्या? नाम की माला जपते हैं केवल भगवान की, और वंदना केवल गुरु महाराज की होती है, वो हो रही है भगवान के भक्त की, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को प्रचारित किया जो वास्तविक इस मनुष्य जीवन के लिए बना है। इसीलिए वो इतने, और भक्त हमेशा क्या रहते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। भक्त हमेशा पॉपुलर रहते हैं। प्राचीन समय से लेकर अब तक देखिए, ध्रुव तारा देखा है ना आपने? ध्रुव तारा वो किसके नाम पे है? भक्त ध्रुव के नाम पे। भक्त ध्रुव के नाम पे पहले से लेके अब तक जितने भी प्रसिद्धि मिली है ना अगर किसी को, और वो अब तक चल रही है, वो केवल भक्त है। बाकी किसी धनवान का नाम भूल गए सर। 50 साल, 100 साल, 120 साल, 500 साल में, अभी पता है किसी को 500 साल पहले कौन सा धनवान व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ था? लेकिन भक्त कौन से हुए थे? उन भक्तों ने क्या की थी? वो सदियों सदियों तक उनका गुणगान गाते रहेंगे। कारण क्या है? उन्होंने उस ज्ञान को आप तक पहुंचाया जो भगवान ने कहा है, इसीलिए वो इतने प्रसिद्ध हैं। तो भक्तों को इसी की चिंता होती है। आप प्रयास कीजिए, अपने पास भगवत गीता लीजिए और इस समय में विशेषकर पढ़िए उसको, और ये जो पेज है इसका उपयोग कीजिए। किसी को बहुत क्रोध आता है, और ऐसा तो होगा, हर फैमिली में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको क्रोध आता है। तो अब वो तो पढ़ेगा नहीं आपके बोलने से, कह रहे हैं मुझे सिखाने का। तो आप क्या करो, आप पढ़ो, तो आपको वो जो क्रोध करता है ना, तब क्या करना चाहिए आपको वो बुद्धि आ जाएगी। समझे हम? जरूरी नहीं है कि जो क्रोध कर रहा है उसी को पढ़ाई जाए, नहीं। जब वो क्रोध करता है तो एक माहौल बनता है, उस माहौल के शिकार आप सब लोग होते हो। सब में से कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू होगा तो उसमें बुद्धि आने लगेगी क्या करना है, और ये आएगी। भगवान के वर्ड जो है ना एकदम फैक्ट होते हैं और 100% सत्य होते हैं, इसीलिए उनका नाम है सत्यनारायण। एक नाम क्या है भगवान का? सत्यनारायण। नारायण का मतलब होता है जो नरों को आश्रय देते हैं, और सत्य के दम पर। ये क्या है? सत्य बोला गया है ना। तो आप प्रयास कीजिए, ये पेज भी ले सकते हैं आप, मेरे पास है, इसका उपयोग कीजिए। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और अगर ये पेज भी नहीं लेके जाना चाहते तो भगवत गीता आप खुद स्वयं इच्छा करके, बहुत सारी इच्छाएं करके घूम रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। क्योंकि हमको जो बोला गया है, हमारा जो जीवन है वो उद्धार तभी होगा उसका जब हम भगवान की बोली गई बात को सुनना प्रारंभ करेंगे। उसके बिना कुछ नहीं है। उसके बिना क्या होने वाला मालूम है? जो चीजें आपको ज्यादा पसंद है, जैसे वो व्यक्ति चारे की दुकान वाले को क्या पता था? खाली चारा, और चारा कैसे भरना है दुकान में वही पता था। सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है, कभी नहीं किया। तो क्या किया? चारे से जुड़ा हुआ ही बॉडी मिला उसको, बकरा बन गया, क्योंकि छोड़ना ही नहीं है ना उसको जीवन के अंतिम क्षण तक। तो आप प्रयास कीजिए, भगवान का ये जो ज्ञान है अपने जीवन में उतारिए, अन्यथा क्या होगी? ये जो अवसर है, एक और लाइन बोल के मैं विराम देता हूं कि आप इंतजार मत कीजिए, और इंतजार करना भी नहीं हमको कि और किसी जन्म में मैं ऐसा कर लूंगा। अभी तो मैं ये बनकर आ गया हूँ, बस यही करने वाला हूँ जो मुझे मिल गया है। हमारे संत तो कुछ अलग ही बताते हैं इसमें। क्या कहते हैं? 184 बहुत दुख पायो, धर धर पशु अवतारो। हम सब घर जहाँ पर भी रहते हैं ना, वहाँ चींटी आती है, मेंढक आते हैं, मकोड़े, कीड़ी, सब कुछ आती है कि नहीं आती है? ये सब बन चुके हैं हम लोग। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और शरीर भी ले चुके हैं हम लोग। उसके बाद ये मौका मिला है। ये क्या है? एक अवसर है। तो ये अवसर क्यों है? चींटी की तरह खाने के लिए, घोड़े की तरह भागने के लिए, गिद्ध की तरह दूर दूर देखने के लिए नहीं। आप देखिए, ये मनुष्य शरीर है, इसमें सब कुछ सीमित रूप में दिया गया है। एक दूरी के बाद हमको दिखाई नहीं देता, कुछ दूरी के बाद सूंघना भी बंद हो जाता है हमारी आवाज भी कुछ निश्चित दूरी तक ही जा सकती है। तो मतलब एकदम ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, घोड़े के साथ भाग नहीं सकते हम लोग। तो फिर क्या कार्य है जो करने के लिए बॉडी मिला है? वो यही है, भगवान की बातों को सुनना, उसको समझने का प्रयास करना,
और उसको जीवन में उतारना। बाकी सारी फैसिलिटी हर एक शरीर में उपलब्ध है। खाना तब भी मिल रहा था मुझे जब मैं गटर का कीड़ा बना हुआ था, नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है मालूम है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थाली में जो परोसा गया है वो खा रहा हूँ। कीड़ा जब बन जाऊंगा तो थाली में खाने के बाद जो फेंका गया है वो खाऊंगा तो वहां पर भी। इसका मतलब बाकी सारी चीजें, आहार, निद्रा, खाना पीना, सोना, रहना, अपनी रक्षा करना, ये सब कुछ बाकी सब शरीरों में फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सुविधा उपलब्ध है। तो इन्हीं से जुड़ी हुई कोई सुविधा करने के लिए मनुष्य जीवन क्यों देंगे भगवान हमें नेक्स्ट? नहीं तो क्यों? लख 84 बहुत दुख पायो, धर धरी पशु अवतारो, धूप शीत बहु तेरी सहियो, धूप शीत बहु तेरी सहियो, ओ दुख परो निवारो गुरु समारो, अब कालो जन्म सुधारो। अब कालो जन्म सुधारो मतलब अब मुझे मनुष्य जीवन ये मिल गया, शरीर मिल गया, इसी में मुझे सुधर जाना है। सुधरेंगे कब? जब भगवान की भगवत गीता करना। हरे कृष्ण। क्षमा करना किसी के प्रति कोई अपराध हो गया है।